सो वेलकम बैक गाइस, दिस इज सागर पांडे एंड यू आर वाचिंग द कंप्यूटर निंजा टेक्निक। तो जैसा कि हम लोग इस चैप्टर के एकदम बहुत ही आगे आ चुके हैं और कुछ ही और वीडियोस आएंगी, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हम अपने अगले नेक्स्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर पे चलेंगे जिसका नाम है डेटाबेस। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अब छोटी मोटी टॉपिक्स बताई हैं, जैसे ई लर्निंग हो गया, ठीक है, ई शॉपिंग, रिजर्वेशन, ई ग्रुप, ये छोटे मोटे टॉपिक्स हैं। तो मैंने क्या सोचा है कि मैं यहाँ पे आपको अलग अलग वीडियो में कराऊंगा, जैसे ई लर्निंग एक वीडियो में करा दिया, ई शॉपिंग एक वीडियो में करा दिया, ई रिजर्वेशन एक में करा दिया। तो इस तरीके से हम करने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ई लर्निंग आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। हम ई लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक पार्ट पूरा अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो लेट्स गो। तो जैसा कि टॉपिक मेंशन है ई लर्निंग, और वहां पे आपको फिगर कई सारे लोग दिख रहे होंगे जो कि लैपटॉप, कोई लैपटॉप लेके बैठा है, कोई मोबाइल लेके बैठा है, कोई कुछ लेके बैठा है। तो यार देखो, ई लर्निंग क्या है, कोरोना का टाइम चल रहा है, ठीक है, और लोगों की जो भी पढ़ाई लिखाई है, लोगों की मतलब बच्चों की जो भी पढ़ाई लिखाई है वो क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है। मतलब कई सारे प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन, मैं कह सकता हूँ ऑनलाइन हो रही है, ठीक है। तो ई लर्निंग का यही मतलब होता है कि जो लर्निंग है, यानी कि जो भी आपकी स्टडी है वो एक इलेक्ट्रॉनिकली सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में हो, तो उसको हम लोग ई लर्निंग कहते हैं, ठीक है। मतलब आप समझे, यानी जो भी आपका पढ़ाई लिखाई है, ठीक है, जो भी आपकी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सारी अगर आप ऑनलाइन करते हो, ठीक है, या ऑनलाइन कोई आप स्किल सीखते हो, तो आप ई लर्निंग के थ्रू ही सीखते हो, ठीक है। तो डेफिनेशन पे गौर कर लेते हैं एक बार। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन देखो, ई लर्निंग रिफर्स टू द लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन एन इलेक्ट्रॉनिकली सिमुलेटेड एनवायरनमेंट। मतलब एक ऐसी लर्निंग जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में होती है, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ई लर्निंग कहते हैं। तो अब आते हैं कि बेनिफिट्स क्या है ई लर्निंग के। ई लर्निंग पढ़ लिया कि ई लर्निंग क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिकली सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में होता है, मतलब मोबाइल के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू या पीसी के थ्रू, इस तरीके से। तो अब इसके बेनिफिट्स के बारे में भी जान लेते हैं, कौन कौन से इसके बेनिफिट्स होते हैं। तो देखो यहाँ पे बेनिफिट्स, जैसा कि बेनिफिट्स आप देख सकते हो, कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, जो उसमें से मेजर है मैं आपको वो बताता हूँ। देखो सबसे पहला बेनिफिट आता है ना, ई लर्निंग इज अ सेल्फ डायरेक्टेड एंड सेल्फ प्लेस्ड। क्या मतलब है इसका? तो आप इसको चाहो तो कॉपी में आप इसको अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, शॉर्ट में लिख सकते हो, मैं आपको समझा देता हूँ। ई लर्निंग इज अ सेल्फ डायरेक्टेड एंड सेल्फ प्लेस्ड। तो गाइस देखो, इसका मतलब ये होता है ना कि जैसे कि मान लो अगर आपको 10 वीडियो की एक सीरीज देखनी है, ठीक है, मान लो एक ऐसा प्लेलिस्ट है जिसमें 10 वीडियोस हैं, तो आप क्या कर सकते हो? तो आपके पास ऐसे चॉइसेस है कि मान लो आप एक दिन में 5 वीडियो देखे और दूसरे दिन में 5 वीडियो देख लिया, या एक दिन में 7 वीडियो देख लिया और दूसरे दिन में बाकी के 3 देख लिए, ठीक है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि आपकी क्या कैपेसिटी है, आप उसके हिसाब से अपना सेट कर सकते हो। इसका मतलब सेल्फ डायरेक्टेड होता है, मींस आप खुद से डिसाइड कर सकते हो कि मुझे किस तरीके से कैसे वर्क करना है, ठीक है। और सेल्फ प्लेस्ड मींस आप खुद से डिसाइड कर सकते हो कि मुझे किस, मतलब ट्यूटर से या किस चीज से, मतलब वैसे मान लो आपके पास ऑप्शंस है ना, आपके पास तो चॉइस है कि अगर मान लो कि आपको आप मेरे वीडियो से पढ़ रहे हो, राइट, तो आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो अच्छी बात है। अगर मेरा कंटेंट अच्छा नहीं लगा तो आप किसी और से पढ़ सकते हो, उसका नहीं अच्छा लगा तो आप किसी तीसरे से पढ़ सकते हो, उसका भी नहीं अच्छा लगा तो आप किसी चौथे से पढ़ सकते हो। मींस आप खुद से यहाँ अपने मतलब आप खुद से यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो कि मुझे किससे पढ़ना है या किससे नहीं। तो यही इसका मतलब है। पहला तो ये कि सेल्फ डायरेक्टेड है, मींस आप खुद से आप अपने टाइम डिसाइड कर सकते हो, और सेल्फ प्लेस्ड मतलब आप खुद से ये भी डिसाइड कर सकते हो कि आपको कंटेंट अगर चाहिए तो किससे चाहिए, राइट। नाउ अनदर इज द ई लर्निंग इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि आप इसको कहीं भी कभी भी कर सकते हो। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कभी भी आप मतलब आप ई लर्निंग का एडवांटेज ले सकते हो, ठीक है। तो ई लर्निंग क्या है? फ्लेक्सिबल हो गया, दूसरा पॉइंट भी क्लियर है। नाउ थर्ड पॉइंट इज अ कंसिस्टेंट डिलीवरी ऑफ कंटेंट्स। मतलब कंसिस्टेंट डिलीवरी ऑफ कंटेंट का मतलब होता है, देखो सबसे पहली बात तो ये मैं आपको बताऊंगा कि आपको उसी ट्विटर से पढ़ना है, मतलब उसी ट्यूटर से पढ़ना चाहिए जिसको, मतलब जिस पे आपको भरोसा हो। अगर आपको अपने ट्यूटर पे भरोसा नहीं है, या अगर आपको अपने टीचर पे भरोसा नहीं है, तो आप उससे मत पढ़ो, ठीक है। और अगर भरोसा है तभी पढ़ो। तो यहाँ कंसिस्टेंट डिलीवरी ऑफ कंटेंट का मतलब है कि जो भी आपको टीचर पढ़ाएगा, ठीक है, वो
अगर आप उससे सेटिस्फाइड हो, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपके पास और भी कई सारे वीडियोस अवेलेबल हैं ऑनलाइन, जिसको आप जाके देख सकते हो और आराम से आप उसका भी एडवांटेज ले सकते हो। तो यार मैंने बेनिफिट्स की बात की, बट यहाँ पे एक कॉमन डाउट है कि क्या इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो जी बिल्कुल नहीं, इसके कुछ डिसएडवांटेज तो नहीं है फिलहाल, क्योंकि ई लर्निंग आपको फायदा ही कर रहा है, ठीक है। आप कई सारी स्किल ऑनलाइन सीख सकते हो ई लर्निंग के प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। मतलब अगर आपको कोई स्किल सीखना है तो ध्यान दो, आप ई लर्निंग का यूज कर रहे हो ना, आप ऑनलाइन सर्च कर रहे हो, तुरंत आपको अवेलेबल है, आप उसको सीख रहे हो, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम आप फ्री ऑफ कॉस्ट ही सीख रहे हो, कुछ आपको पेड है। तो मेरा कहने का मतलब है इन एनी टर्म आपको ई लर्निंग एक बेनिफिट ही प्रोवाइड कर रहा है। हाँ, एक प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है कि अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्पीड फास्ट नहीं है तो आप ई लर्निंग का एडवांटेज नहीं ले सकते हो। बट अगेन ये उसके डिसएडवांटेज में ट्रीट नहीं किया जाएगा, ये तो आपका डिसएडवांटेज है कि आपकी इंटरनेट की स्पीड खराब है। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी इंटरनेट की स्पीड सही कराओ, आप ई लर्निंग का एडवांटेज फुल आउट ऑफ फुल ले सकते हो, राइट। तो चलिए, बहुत हो गए नॉलेज वाली बात, अब आते हैं कुछ प्रैक्टिकल वाली बात पे कि भैया बता तो दिया ई लर्निंग क्या होता है, बट रट्टू तोता तो हम है नहीं, तो हम क्या करें। तो भाई आप ई लर्निंग के कुछ सॉफ्टवेयर का नाम याद कर लो और उससे आप काम निकाल लेना। कौन कौन से ऐसे एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो ई लर्निंग सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखो, ई लर्निंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, और आजकल तो बहुत सारे आ गए हैं, बट मैं आपको यहाँ पर कुछ अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर के बारे में बताता हूँ जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे अगर आप सीखना चाहते हो, कोई स्किल डेवलप करना चाहते हो तो उसके लिए। तो यार देखो, मैं सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे रख रहा हूँ यूट्यूब को। क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए कि अभी भी आप कुछ सीख रहे हो, और वो भी मेरे वीडियो के थ्रू सीख रहे हो, और कहाँ पे सीख रहे हो, यूट्यूब पे ही सीख रहे हो। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले नंबर पे रखा है, सबसे पहले पे रखा है यूट्यूब को, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है ना जहाँ पे लोग काफ़ी सीख रहे हैं। आज आज की प्रेजेंट के डे में आज लोग काफ़ी सीख रहे हैं यूट्यूब से, ठीक है। तो आप भी सीख सकते हो और आप भी इसका एडवांटेज ले सकते हो। सेकेंड नंबर पे मैंने ट्रैलो नाम के एक एप्लीकेशन को रखा है जो कि आपके पीसी के लिए अवेलेबल है, और ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है। आप इससे कई सारे जैसे क्लास वर्क, या आप इसमें कई सारे असाइनमेंट कर सकते हो, आप कई सारे प्रोजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये एप्लीकेशन मैं आपको कहूँ एक फ्री में आपको एक क्लासरूम ऑफर कर देता है, एक क्लासरूम का एक इन्वायरमेंट दे देता है। मतलब आप इसमें कई सारे प्रोजेक्ट कर सकते हो, कई सारे क्लास वर्क्स अटेंड कर सकते हो, ठीक है, कई सारी क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो। तो बहुत कुछ है इसमें, तो आप चाहो तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज आई एक्सेल, राइट। और ये भी भैया इसी तरीके की, क्योंकि सारे के सारे ई लर्निंग ही है ना, तो ई लर्निंग है तो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, लर्निंग, आपको लर्न कराना है, कुछ ना कुछ आपको सिखा रहे हैं, ठीक है, आप में कोई ना कोई स्किल डेवलप करा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब आई एक्सेल भी वही काम करता है जो बाकी के दोनों करते हैं। अगला भैया विकिपीडिया, सबने सुना होगा नाम। आपको किसी भी चीज के बारे में सर्च करना रहता है, लाइक हु इज महात्मा गांधी, तो कौन बताता है आपको, विकिपीडिया के पेजेस ही बताते हैं। तो विकिपीडिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, यूट्यूब, विकिपीडिया, ठीक है, ट्रेलो, तो ये सभी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट एक स्किल शेयर नाम का एप्लीकेशन आता है जो कि आपकी पीसी के लिए फिर से आता है, तो आप आपके पीसी के लिए आता है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो ई लर्निंग के लिए। तो अगेन मैंने आपको बताया ही था, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि कई सारे एप्लीकेशन है, आपको मैंने कुछ पॉपुलर एप्लीकेशन के नाम बताए, ठीक है, और भी बहुत सारे पॉपुलर एप्लीकेशन है, लेकिन मैंने आपको उसमें से कुछ बताया। तो अगर आप गूगल पे जाके सर्च करते हो कि ई लर्निंग सॉफ्टवेयर, तो आपको कई सारे मतलब आपको रिजल्ट दिखा देगा, कई सारे सॉफ्टवेयर के आपको नाम बता देगा, आपको जो भी अच्छा लगे आप उसमें से ट्राई कर सकते हो और कुछ सीख सकते हो। तो तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन अ नेक्स्ट।